हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिंग और रिंग ट्रैवलर के बारे में जो पहले एक वीडियो अपलोड किए थे उसका दूसरा पार्ट आज करने जा रहे हैं। उसमें हम समझाए थे रिंग कैसे सिलेक्ट करें, रिंग किस प्रकार का होता है, कितना फ्लेंज का होते हैं। तो इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिए। और ये जो वीडियो बनेगा रिंग और रिंग ट्रैवलर, ये सीरीज में रहेगा। आप शुरुआत में अगर ठीक से नहीं देखोगे तब जाके ये इसको समझ में नहीं आएगा आगे का। तो इसको शुरुआत में समझना के लिए अपना सीक्वेंस में वीडियो देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये अपना देखो दूसरा पार्ट में हमें बताने जा रहे हैं रिंग ट्रैवलर का सिलेक्शन कैसे होता है, और फ्लाई कैचर का शेडिंग कैसे होता है, और एबीसी रिंग का क्या ज़रूरत है, और ये सब चीज़ बताएंगे। सबसे पहले देखिए एबीसी रिंग का जो है, एबीसी रिंग जो होता है वो एंटी बैलूनिंग बोलते हैं। और वो एंटी बैलूनिंग जो होता है, जो अपना छल्ला जैसे ऐसे घूमता रहता है ना रिंग का ऊपर, तो उसका एक बैलून फॉर्म होता है। और बैलून क्या होता है, अगर एबीसी रिंग नहीं होगा तो बैलून सेपरेटर में लग के फट जाएगा। इसीलिए एंटी बैलूनिंग रिंग जो होता है ये इसीलिए होता है कि ये बैलून आगे सेपरेटर में टच ना हो। और इसका हमेशा देखो रिंग डाया जितना रहेगा उससे 3 mm ज़्यादा लड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रिंग आपकी 36 mm है, ठीक है, तो एबीसी रिंग 39 mm का लेना, 40 है तो 43 लेना, 42 है तो 45 mm लेना, ऐसे ही 3 mm प्लस करके लेना, ठीक है। तो इस पर क्या रहेगा, आपकी वर्किंग सही रहेगा। तो एंटी बैलूनिंग रिंग जो है ये अपना जो पुराना ज़माने में ये सब नहीं था। जैसे ही अपना स्पीड हायर साइड में आने लगे तो एबीसी रिंग का रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ा। उसके बाद देखिए रिंग्स मस्ट परफेक्टली राउंड शेप। रिंग जो होता है जैसे अपन खरीदते हैं उसको रैंडमली चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल सर्कुलर मतलब राउंड शेप में है नहीं है। अगर रिंग में थोड़ा बोड़ा इसेंट्रिक होगा तो आपकी प्रॉब्लम आएगा, आपको मतलब रिंग गेज करने के टाइम में दिक्कत जाएगा, रिंग ट्रैवलर उड़ेगा और स्मूथ घूमेगा नहीं तो आपकी स्पीड नहीं आएगा। तो रिंग बिल्कुल परफेक्टली राउंड शेप होना चाहिए। और इसको जब अपन फिटिंग करते बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फिट होना चाहिए। अभी अपना जितना भी कर रहे हैं अपन सी टाइप का रिंग के लिए कर रहे हैं, सी टाइप का रिंग ट्रैवलर के लिए। अभी जेड टाइप का अपन नहीं कर रहे, ठीक है, तो सी टाइप के लिए कर रहे हैं। उसके बाद देखो फ्लाई कैचर सेटिंग फ्रॉम रिंग 1.7 mm से 3 mm, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए एक बार इधर, जैसे अपना ये रिंग है, ठीक है, रिंग के बाद देखो यहाँ पे एक रखा, ये स्क्रू में एक छोटा सा ये रिंग रेल में फिट होता है। और ये रिंग से इसका जो डिस्टेंस है, इसका रिंग से यहाँ तक ये होता है 1.7 से 3 mm तक रहता है। ये क्यों रहता है फ्लाई कैचर, देखो 1.7 बिल्कुल फाइन काउंट में, मतलब 60 काउंट 80 काउंट इसमें है। और जैसे ही काउंट थोड़ा कोर्सर हो के जाएगा तो ये बढ़ता रहेगा। और ये डिपेंड करता है छल्ला भी किस प्रकार के है। समझ लो छल्ला आपकी बिल्कुल ऐसे इलिप्टिकल जैसे रहा छल्ला रिंग ट्रैवलर, तो उसका जो ये जो बाव का ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा तक इसमें टच करने ज़्यादा आएगा तो उसमें गेज थोड़ा कम लगेगा। तो छल्ला टाइप में भी वो डिपेंड करता है ये फ्लाई कैचर कितना रखना। और फ्लाई कैचर अगर आप नहीं रखोगे तो अपना जो जैसे मशीन रनिंग रहेगा तो धागे से जो फ्लाई निकलता रहेगा वो फ्लाई क्या होगा, वो मतलब एक्यूमुलेट होके छल्ला के ऊपर और ज़्यादा ब्रेकेज हो जाएगा। इसीलिए फ्लाई कैचर का सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अपना फ्लाई कैचर सेटिंग टाइट रखेंगे तो बिल्कुल जो छल्ला के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लाई रहेगा वो फ्लाई कैचर खींच के ले लेगा, तो स्मूथ रनिंग रहेगा। उसके बाद देखो हार्डनेस ऑफ रिंग मटेरियल मस्ट स्ट्रॉन्गर दैन रिंग ट्रैवलर। ये चीज़ ध्यान रखें, जैसे अपना रिंग का जो मटेरियल होता है वो स्पेशल टाइप का आलॉय रहता है, स्टेनलेस स्टील और आलॉय मिला के होता है, और उसमें क्या हार्डनेस दिया जाता है। हार्डनेस देने से क्या होता है, जब छल्ला उसमें घूमेगा वो कटेगा नहीं। और हार्डनेस कितना दिया जाता है, छल्ला से ज़्यादा इसीलिए दिया जाता है। जब अपन छल्ला 6 दिन में 8 दिन में या इम्पोर्टेड है 14 दिन में चेंज करते हैं तो छल्ला चेंज करना चीपर पड़ेगा। अगर रिंग काट दिया, अगर रिंग का हार्डनेस कम रहेगा, छल्ला का ज़्यादा रहेगा तो रिंग का काट देगा, रिंग का जो ट्रैक है, फ्लेज है वो कट जाएगा। वो कट जाएगा तो अपना छल्ला उड़ने की दिक्कत जाएगा, वर्किंग प्रॉब्लम रहेगा, स्पीड नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें रिंग का जो हार्डनेस है ज़्यादा रहे छल्ले से। उसके बाद देखो रिंग ट्रैवलर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ट्विस्ट, टेंशन, वाइंडिंग, 3 काम करता है। जैसे अपना छल्ला घूमता रहता है, एक राउंड में एक बार धागा को ट्विस्ट देगा। और टेंशन उसका वेट के ऊपर अपना टेंशन, जैसे छल्ला हल्का रहेगा तो टेंशन लूज रहेगा, टाइट रहेगा मतलब भारी रहेगा तो टाइट रहेगा। अपन को हमेशा कोशिश करें छल्ला भारी साइड रहे, लूज साइड नहीं रहे, और इतना भी भारी नहीं रहे ब्रेकेज हो जाए। मतलब जैसे सूटेबल रहेगा उसी हिसाब से अपन इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हम जैसे अपना छल्ला नंबर आएगा, कौन सा काउंट में क्या छल्ला डलेगा वो बताएंगे, उस टाइम यहाँ पर टेंशन के बारे में समझ जाओगे। उसके बाद देखो वाइंडिंग एंड बॉबिन बाय लैगिंग। आप ध्यान रखना छल्ला का कोई स्पीड नहीं होता। छल्ला क्या होता है, जो स्पिंडल रोटेशन होता है वो धागा जो छल्ले के अंदर फंसा देते हैं वो धागा इसको खींच के लेता है। छल्ला का कोई स्पीड नहीं रहता। मेरा एक पहले वाला वीडियो है कि देखना रिंग ट्रैवलर स्पीड, उसमें डिटेल फंक्शन मैंने बताया कि छल्ला का स्पीड कैसे निकाला जाता है और छल्ला का स्पीड निकालने का तरीका क्या है, सारी चीज़ उसमें मैंने बताया हुआ। और देखो वाइंडिंग एंड बॉबिन बाय लैगिंग। लैगिंग क्या होता है, जैसे समझ लो स्पिंडल स्पीड आपकी 20,000 स्पीड है तो छल्ला की स्पीड समझ लो हो गया 19,800 हो गया। तो 200 का स्पीड का कम रहा, वही कम जो रहा उतना जो कम रहा उसी के कम की जो लैगिंग बोलते हैं, 200 का स्पीड लैगिंग हुआ मतलब पीछे रहा, वो बॉबिन में धागा उसी टाइम लपट जाता है। तो वो भी एक मेजर फंक्शन है। ट्विस्ट, टेंशन और वाइंडिंग 3 काम करता है रिंग ट्रैवलर। और रिंग ट्रैवलर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन, रिंग ट्रैवलर आप कैसे सिलेक्ट करोगे, मतलब किस कारण से, मतलब किस बेसिस में, क्या उसमें क्राइटेरिया रहेगा कि ये छल्ला हम सिलेक्ट करें। उसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला देखिए यार्न काउंट। यार्न काउंट मतलब आप समझ लो कटन में 30 चला रहे हो, 40 चला रहे हो, 20 चला रहे हो, जो काउंट चलाओगे उसी हिसाब से छल्ला जितना फाइन रहेगा उतना हल्का छल्ला डालना, जितना भारी रहेगा उतना कोसर छल्ला डालना, मतलब मोटा छल्ला डालना वेट वाला। उसके बाद देखो टाइप ऑफ मटेरियल। वो टाइप ऑफ मटेरियल में क्या होता है, जैसे कटन है, कटन में स्ट्रेंथ कम रहता है, विस्कस पे स्ट्रेंथ कम रहता है, मतलब कटन से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पॉलिस्टर में और ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप का वजन का छल्ला डालना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें मटेरियल कमज़ोर है छल्ला हल्का खाएगा, जिसमें मटेरियल स्ट्रॉन्गर है तो उसमें छल्ला भारी जाएगा। जैसे ऊल है, ऊल में भी हल्का छल्ला जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन में हल्का जाएगा, जिसमें जो छल्ला जानी है मटेरियल के हिसाब से जाएगा। CSP ऑफ यार्न, CSP ऑफ यार्न समझ लो आप पॉलिस्टर चला रहे हो, रिसाइकल चला रहे हो, उसके बाद एक जगह आप वर्जिन भी चला रहे हो। अगर सेम काउंट है पॉलिस्टर में, समझ लो 18 पॉलिस्टर रिसाइकल चला रहे हो और इधर 18 वर्जिन चला रहे हो, तो 18 काउंट में आप समझ लो आप 4 नंबर छल्ला डाला एग्जाम्पल इसमें रिसाइकल में, तो इसमें और थोड़ा हल्का जाएगा। मतलब जैसे वर्जिन में आपने कितना डाला, 4 नंबर डाला एग्जाम्पल,
वर्जिन में 4 नंबर छल्ला डाला तो रिसाइकल जो होता है इसमें और थोड़ा हल्का जाएगा, मतलब ये ध्यान के चलो, हल्का मतलब 3 नंबर जाएगा रिसाइकल में। तो स्ट्रेंथ के ऊपर इसीलिए डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा है उसमें ज़्यादा भारी छल्ला जाएगा, स्ट्रेंथ जिसका कम है उसमें हल्का छल्ला जाएगा। वो स्ट्रेंथ से ऐसे ही रिलेटेड है रिंग ट्रैवलर का। उसके बाद देखो टीएम ऑफ यार्न, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लो आप मतलब 30 काउंट एक कोम्ड वार्प चला रहे हो और उसी मटेरियल का 30 काउंट का आप कोम्ड होजेरी चला रहे हो, तो उसमें कोम्ड वार्प जब चलाओगे 4.3 मतलब ज़्यादा टीएम देना पड़ेगा, 4.3 4.35 ऐसे देना पड़ेगा। जब कोम होजेरी चलाओगे 3.6 3.5 3.7 ऐसे ही रहेगा। तो जब आप होजियरी चलाओगे आप ध्यान रखना वार्प से थोड़ा भारी चला जाएगा, क्योंकि होजियरी में आपकी टीएम कम हो गया। आपकी क्या होगा, टीएम कम होने के कारण क्या होता है, मतलब स्पिंडल स्पीड कम हो गया, मतलब स्पिंडल स्पीड कम लेनी पड़ेगी। कम लेगा तो अपना वो भारी छल्ला मांगेगा। तो ध्यान रखना टीएम ऑफ यार्न से भी डिपेंड करता है रिंग ट्रैवलर कौन सा लड़ा। समझ लो 30 CW में आप एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, 30 CW में आपने 3 जीरो डाल लो, तो 30 CH में आप 2 जीरो डालो या 1 जीरो डालो। ऐसे ही थोड़ा 1-2 नंबर भारी साइड आपको जानी पड़ेगी। तो टीएम से भी बहुत डिपेंड करता है मतलब इसका रिंग ट्रैवलर का। उसके बाद देखिए फ्लेंज टाइप ऑफ रिंग। फ्लेंज के बारे में आपको बताया था पिछला वीडियो में, मतलब एक हाफ फ्लेंज रहता है, एक 1 फ्लेंज रहता है, एक 2 फ्लेंज रहता है। तो छल्ला आप अगर 1 फ्लेंज है तो 1 फ्लेंज का ही रिंग ट्रैवलर डालना है, 2 फ्लेंज है तो 2 फ्लेंज का डालना। जिस हिसाब से फ्लेंज मंगाए डिपार्टमेंट के लिए, जिस टाइप का फ्लेंज मंगाए उसी हिसाब से छल्ला आपको मंगानी पड़ेगी। हाउ मच ओल्ड ऑफ रिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी रिंग का 5 साल का लाइफ या 4 साल का लाइफ है और आपने क्या शुरुआत में चला और उसमें समझ लो 40 काउंट में आपने 40 काउंट में जब शुरुआत में चला आपने 7 जीरो डाला था। जब ये 4th ईयर में पहुंचेगा, मतलब 4 साल की लगभग हो जाएगा, ये जो 7 जीरो है ये क्या होगा 6 जीरो या 5 जीरो में खिसक जाएगा, मतलब थोड़ा भारी साइड चला जाएगा। क्योंकि रिंग जितना पुराना हो जाएगा उसका मतलब वेयर एंड टियर हो जाएगा, वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, छल्ला उड़ने की बीमारी रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। इसीलिए इसको क्या करना, जैसे ही रिंग पुराना होता रहेगा उसी हिसाब से आप छल्ला भारी की तरफ जाते रहना। वो ऐसा नहीं कि समझ लो 40 काउंट में आपकी 20 मशीन चल रहा है, सब में 7 जीरो छल्ला डाल देना, ऐसा नहीं है। पुराना रिंग है, कोई 2-2.5 साल पुराना हो गया, 7 जीरो की जगह 6 जीरो डाल देना। कोई 4.5 साल 5 साल हो गया तो इसको 6 जीरो की जगह और 5 जीरो और भारी कर देना। तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। रिंग डाया और टाइप ऑफ रिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। रिंग डाया जितना छोटा होगा उतना आप स्पीड ज़्यादा ले सकते हो, और रिंग डाया जितना बड़ा होगा स्पीड कम ले सकते हो। रिंग डाया जो कम होता है उसमें यार्न में टेंशन ज़्यादा पड़ता है। टेंशन ज़्यादा पड़ने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा बड़ा बैलूनिंग करता है। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को मतलब ये हल्का छल्ला लेना पड़ता है, और रिंग डाया जितना बड़ा होगा उतना भारी छल्ला लेना पड़ेगा। स्पीड ऑफ रिंग फ्रेम, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिंग फ्रेम का स्पीड समझ लो आप किसी मशीन में 18,000 का स्पीड चला रहे हो और किसी मशीन में 23-24 हज़ार चला रहे हो, तो स्पीड जितना ज़्यादा चलाओगे उतना हल्की साइड छल्ला लेनी पड़ेगी। स्पीड कम है तो छल्ला भारी साइड डालना है। उसके बाद देखो स्पिनिंग ज्योमेट्री, एंगल ऑफ पुलिंग। स्पिनिंग ज्योमेट्री जो होता है, जैसे अपना छल्ला जो चलता रहता है, पुलिंग करता है, इसका जो स्पिनिंग एंगल होता है, ये स्पिनिंग एंगल 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए। स्पिनिंग एंगल
इससे ज़्यादा होगा तो यान टेंशन ज़्यादा होगा। वो ध्यान रखो, जिस हिसाब से स्पिनिंग ज्योमेट्री रहेगा उसी हिसाब से अपन को छल्ला मतलब सेट करना पड़ेगा। ट्रैवलर टाइप मतलब ये हो गया, देखो ट्रैवलर आप क्या करते हो, मतलब इम्पोर्टेड मंगाते हो या अपना इंडियन मंगाते हो या कौन सा वेराइटी का, इंडियन में भी अलग अलग वेराइटी का है। समझ लो सफ़ेद छल्ला मंगा, वो 2-3 दिन में कट जाएगा और वो स्पीड भी नहीं ज़्यादा आएगा। उसकी जगह आपने दूसरा छल्ला मंगा, हाईटेक मंगा, मैक्सिमा मंगा या एक्सप्रेस मंगा, वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो छल्ला भी सिलेक्ट करने से पहले देखना ट्रैवलर टाइप कौन सा अपन यूज़ करेंगे और उसका प्रोफाइल भी, वो भी प्रोफाइल भी देखना पड़ेगा। प्रोफाइल का हिसाब से भी स्पीड कितना लेना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपना सी टाइप रिंग ट्रैवलर का बात कर रहे हैं, सी टाइप का अभी इसी का बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि अपन नई रिंग लेते हैं, इसको रनिंग इन करते हैं। रनिंग इन मतलब इसका मतलब स्मूथनिंग करते हैं। स्मूथनिंग कैसे करते हैं, क्या ज़रूरत है, जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे अपना रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, नई ट्रैक बिछाते हैं, तो ट्रेन जो चलता है, जैसे हाई स्पीड ट्रेन राजधानी वगैरह, उसमें नहीं दौड़ा देते। इसको पहले 3-4 बार अपन स्लो स्पीड में ट्रेन चलाते, वो जो रेलवे ट्रैक इसको बिठाते, स्मूथनिंग करते। ऐसे ही समझो, रिंग अपन नया लेते, इसको मतलब स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। जितना स्मूथ रहेगा उसमें जो बारीक बारीक मोटा पतला रहता है, ऊंचा नीचा रहता है रिंग में, जब छल्ला अपन भारी छल्ला डालेंगे, इसको काट के बिल्कुल स्मूथ कर देगा। स्मूथ करने का बाद आपकी एंड ब्रेकेज कम रहेगा, आपकी मतलब क्वालिटी अच्छा रहेगा धागे का, और आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा स्पीड बढ़ने के कारण। उसमें देखो, और स्मूथ सबसे पहले क्या स्मूथनिंग है अब रिंग ट्रैक, वो ट्रैक मतलब रिंग का जो प्लेन के ऊपर है, इसको स्मूथ करेगा। उसके बाद देखो बेस्ट रिजल्ट 40 एंड कटन। आप देखो जो रिंग ट्रैवलर अपन रनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं 40 काउंट में और कटन में करें। अगर आप फाइन काउंट में करते हो या कोर्स काउंट में करते हो, समझ लो आपके मिल में 12 काउंट 16 काउंट के ऊपर ही नहीं है, तो आपको करनी पड़ेगी रनिंग इन। और समझ लो आपके मिल में कटन नहीं चल रहा है, सिंथेटिक चल रहा है, तो इसमें भी करनी पड़ेगी। चाहे आपकी मिल में फाइन काउंट चलता है, बिल्कुल 100 काउंट के ऊपर है, तो उसमें भी आपको उसी में करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, आप जैसे 40 काउंट और 100 जो कटन में करोगे, आपकी रनिंग इन बेस्ट होगा और टाइमली पूरा हो जाएगा। अगर आप कोर्स में हैवी मतलब बहुत ज़्यादा कोर्स में, बहुत ज़्यादा फाइन में या सिंथेटिक में करोगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए एंड ब्रेकेज मस्ट कीप मिनिमम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अपन छल्ला नया डालते हैं रिंग में, बिल्कुल भारी छल्ला डालते हैं, और उसमें भारी छल्ला में आप स्पीड ज़्यादा नहीं ले सकते हो, और स्पीड भी कम रखोगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा रिंग को काट के स्मूथ करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एंड ब्रेकेज बिल्कुल कम रखना। एंड ब्रेकेज कितना रखना, मतलब 2-2.5% तक रखना है, उससे ज़्यादा रखना ही नहीं रनिंग इन टाइम में। ड्यूरिंग रनिंग इन नो काउंट चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी रनिंग इन आप 40 काउंट में कर रहे हो, और प्रोग्राम आ गया नहीं 40 ख़त्म करो, 40 का नहीं चलानी, 20 काउंट चलानी, तो कम से कम वो मशीन को आप काउंट चेंज नहीं करना। बाकी मशीन सब काउंट चेंज कर लो, उसको 40 को 40 ही रहने देना। इसको काउंट चेंज करोगे, आपके रनिंग इन का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। रिंग जो 4 साल 5 साल चलाने वाला हो, वो 2-2.5 साल में ख़राब हो जाएगा। उसके बाद देखो ट्रैवलर प्रोफाइल शुड नॉट चेंज। ट्रैवलर प्रोफाइल समझ लो, आपने चला रहे हो, समझ लो 30 UM चला रहे हो एग्जाम्पल, तो आप जैसे ये चला रहे हो 30 UM तो आप इसको ऐसे नहीं करना कि 30 EM1 डाल दिया या HO डाल दिया। तो ऐसे डालोगे क्या होगा, ट्रैवलर का जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा, तो रनिंग इन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ट्रैवलर का प्रोफाइल कभी भी चेंज नहीं करना रनिंग इन के टाइम में। उसके बाद देखिए
इफ रनिंग इन विथ ये बता दिया आपको, कोर्स काउंट फाइन काउंट सिंथेटिक होता है तो लंबा टाइम लगेगा। एनगेज परफेक्ट साइडर टू रन जीरो आइडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर कारीगर बढ़िया नहीं लगाओगे, समझ लो ट्रेनिंग कारीगर लगा दिया, बदमाश कारीगर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, जैसे आपकी 1008 स्पिंडल का मशीन है, वो बीच बीच में आइडल रख देगा। आइडल रख देगा तो वही रिंग बराबर घिसाई होगा नहीं, स्मूथनिंग होगा नहीं। तो इसको क्या करना है, तो कारीगर बढ़िया रखना, जिम्मेदार कारीगर रखना, इसको बोल के रखना ये मशीन रनिंग इन हो रहा है, इसमें बिल्कुल आइडल नहीं चाहिए, किसी भी हालत में आइडल नहीं चाहिए। अगर कोई टेप गिर गया, 4 स्पिंडल आइडल हो गया, बेटर तू मशीन बंद कर दे और रनिंग फिटर बुला के अटेंड करो, लेकिन आइडल कभी नहीं रखना। उसके बाद देखो रन OSTC टू अवॉइड फ्लाई एंड फ्लप्स, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ओवरहेड होता है, खाली डंपिंग का छोड़ के बाकी टाइम ओवरहेड चालू रहना चाहिए। अगर आपकी ओवरहेड बंद पड़ गया तो ड्राफ्टिंग जोन में फ्लाई हो जाएगा, ब्रेकेज बढ़ जाएगा, फ्लाई उड़ के धागे में जाएगा, धागे से फिर छल्ला में फंसेगा, तो फिर वो क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम आएगा और मशीन कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो फिर रनिंग इन खराब की तरफ हो जाता है। क्लीन रिंग्स विथ कॉटन क्लॉथ आज इंस्ट्रक्टेड, ये बात ध्यान रखना, जब अपन रिंग का स्मूथनिंग करते हैं या घिसाई करते हैं छल्ले से, तो वो लोहा को लोहा काटता है और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, उसमें ज़रा सा मतलब थोड़ा थोड़ा पाउडर जैसा आयरन का पाउडर जैसा जमा होगा। तो इसको क्या करना, रनिंग इन चार्ट में अगला वीडियो में दूंगा, उसमें बीच बीच में लिखूंगा कि इतना नंबर चेंज के बाद कॉटन क्लॉथ में इसको बढ़िया से सफाई करें हाथ से, और इतना नंबर चेंज के बाद फिर एक बार सफाई करें। सफाई करने से क्या होता है, वो रिंग का ऊपर जो पाउडर रहता है वो सब चला जाता है और रिंग बराबर स्मूथ से चलता है। सफाई करना बहुत ज़रूरी है। RH परसेंटेज मस्ट केप्ट आज पर स्टैंडर्ड, RH परसेंट भी इम्पोर्टेंट है। उस टाइम जब रनिंग इन चलता है, खाता बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चलानी, RH जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करनी, ताकि आप ब्रेकेज लेवल कम से कम रख सकते हो। और इन केस ऑफ हैंड सटेज इट मस्ट रन फास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो आप एक ऐसा मिल में काम करते हो, बीच बीच में या समझ लो नाइट में कोई त्यौहार आ गया या कोई आदमी कम आए, तो ये कोशिश करना रनिंग इन मशीन चालू रहे। बाकी कोई भी मशीन बंद कर दो, वो मशीन बीच बीच में बंद नहीं करना। बंद करने से क्या, उसका फ्लाई फ्लप जम जाएगा। फिर रनिंग इन जो टाइम टेबल इसको मिला के रखना, मतलब कितना घंटा चला, कितना बंद रहा, उसका कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। वो सब प्रकार की तकलीफ जाएगा। तो कोशिश करें अगर लेबर शॉट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो वो मशीन पहले चालू रहे। ये हो गया आपके रिंग का, न्यू रिंग का रनिंग इन, ये नया रिंग के केस में। और एक रहता है शॉर्ट रनिंग इन, इसमें अपना मतलब 12-13 चेंजिंग पड़ेगा, इतना चेंजिंग पड़ेगा मतलब स्मूथनिंग करने के लिए। और ये चार्ट में अगला वीडियो में दूंगा, कितना स्पीड से चालू करेंगे, कितना में ख़त्म करेंगे। उसके बाद देखो एक शॉर्ट रनिंग इन। शॉर्ट रनिंग इन क्या होता है, वो इमरजेंसी केस में होता है। समझ लो आपकी बिल्कुल फाइन काउंट चल रहा था, समझ लो आपकी 70 काउंट 80 काउंट चल रहा था, आपको अचानक से 20 काउंट 24 काउंट चलानी है। तो वो जो रिंग है 70-80 काउंट का छल्ला प्रोफाइल के हिसाब से सेट है। अब 20-24 काउंट चलाओगे तो वर्किंग तुरंत नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करोगे, एक बार शॉर्ट रनिंग इन मतलब 4-5 चेंजिंग होना है, 4-5 चेंजेस होनी चाहिए। और 24 घंटे में 4-5 बार छल्ला करनी, 2-4 दिन ऐसे करनी। और इसमें जैसे 10-12 दिन लगता है या 9-10 दिन लगता है, इसमें 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। 4-5 बार सिर्फ चेंज करनी 24 घंटे में। फाइन से कोर्स या कोर्स से फाइन, दोनों टाइम में अपने लिए खराब है। फाइन से कोर्स जाओगी या कोर्स से फाइन जाओगी, दोनों टाइम में शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो रिंग ट्रैवलर प्रोफाइल चेंज। प्रोफाइल जो बताया था आपको, जैसे समझ लो EM यूडर चला रहे हो, EM मॉडल चालू किया या कुछ दूसरा चालू किया, तो प्रोफाइल के हिसाब से भी आपको शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ेगा। रिंग ट्रैवलर कंपनी चेंज, समझ लो आप लक्ष्मी ब्रेकर का यूज कर रहे हैं, आप AB कार्टर का करोगे या RRF का करोगे, उस टाइम में आपको शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो मटेरियल चेंज, कॉटन टू सिंथेटिक और सिंथेटिक टू कॉटन।
मतलब ये क्या हो गया, मटेरियल चेंज, मतलब जब कॉटन से सिंथेटिक चेंज लोगे या सिंथेटिक से कॉटन, दोनों टाइम में आप शॉर्ट रनिंग इन करना पड़ेगा। और उसके बाद एक देखो, जैसे कि आप कभी कोई रिंग में बिल्कुल वर्किंग ख़राब होता है, चलता नहीं, मतलब पिछला रनिंग इन से ख़राब हो गया, तो इसको एक बार और शॉर्ट रनिंग इन कर देना, डैमेज ड्यूरिंग रनिंग इन। मतलब रनिंग इन खराब हुई और उसका नीचे क्या, रिंग का नीचे मतलब वेब जैसा निकलेगा, मतलब बराबर स्मूथ नहीं हुआ। तो ऐसे केस में आपकी अगर शिकायत आता है कि ब्रेकेज ज़्यादा है, वर्किंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको आप भी एक बार शॉर्ट रनिंग इन कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना मैं समाप्त करता हूँ। और मेरा रिंग एंड रिंग ट्रैवलर सीरीज देखते रहो और आगे आगे आपको मैं समझाता रहूँगा। थैंक यू।